स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज है हमारा डिजिटल आंदोलन का 5वां दिन। तो 5 दिन से लगातार हमारा डिजिटल आंदोलन चल रहा है और हम एक ही मांग उठा रहे हैं कि हमें चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्तियां हैं, सभी शिक्षक भर्तियों के लिए अब सबको एक साथ आना होगा। अगर आप अलग अलग मांग करते हैं तो अलग अलग मांगते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। और आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार बिल्कुल भी अब किसी भी तरीके से ये तैयार नहीं है कि वो आपको शिक्षक भर्ती दे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या करना है कि आप जो भी आपको बातें कहनी है उन बातों को कहिए। फिर उसके बाद एक हैशटैग लगाइए संदीप के सिंह, यानी कि संदीप कुमार सिंह। जब आप ये वाला हैशटैग लगाएंगे संदीप के सिंह, तब जाकर सही जगह पर आपका पोस्ट पहुंचेगा। अगर आप संदीप सिंह लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गुम हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। भले ही बेसिक शिक्षा मंत्री का नाम संदीप सिंह हो, उनका फेसबुक अकाउंट संदीप सिंह हो, ट्विटर जो है उनका संदीप सिंह के नाम से हो, लेकिन अगर आप हैशटैग लगा रहे हैं तो आप संदीप के सिंह लगाइएगा। फेसबुक पर अगर आप लगा रहे हैं और यूट्यूब पर अगर आप लगा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूं कि आप गलत जगह चीज़ें ना भेजें। बाकी योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो आप कोई भी हैशटैग लगाइए, उनके यहाँ तो सब कुछ पहुँच रहा है क्योंकि वो हैं हमारे प्रदेश के मुखिया। तो हम लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन के साथ साथ कुछ अपने रिवीजन पे भी आ सकते हैं और अपनी चर्चा के साथ साथ कुछ अपने ज्ञान की चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं और अपने आंदोलन को जारी भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, अगर हम बातें करें, मनोविज्ञान मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मनोविज्ञान की चीज़ें मैं लगातार बताते रहता हूं। अगर हम डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं तो फिर से वही कहूँगा कि कुछ ना कुछ हम ज्ञान की बातें भी सीखते रहें, हमारा आंदोलन भी चलता रहेगा और हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। तो बात करते हैं फ्रांसिस गाल्टन के बारे में। फ्रांसिस गाल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार बताया कि 2 व्यक्ति अलग होते हैं, चाहे वो जुड़वा हो चाहे वो कैसे भी हो, वो कुछ ना कुछ अलग होते हैं। अब जुड़वा से बात करें, आप देखेंगे कि आपके यहाँ जुड़वा बच्चे अगर हैं तो कोई ना कोई उनके अंदर भिन्नता पाई जाती हो, भले ही कितनी भी समानता हो उनके, मान लीजिए फेस में पूरी समानता हो, उनकी बॉडी शेपिंग एक जैसी हो, उनकी आवाज़ एक जैसी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके अंदर बदलाव होते हैं। यानी कि 2 व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ये फ्रांसिस गाल्टन महोदय कहते हैं। इसी प्रकार से 2 सरकारें एक जैसी नहीं हो सकती हैं। जैसे कि बिहार सरकार, वहाँ पे वैकेंसी आई, रिजल्ट भी आया, बाकी भले ही जिन साथियों का नहीं हुआ है उन साथियों को फिर से कहूँगा कि लग जाइए, फिर से अपनी तैयारी में जुटे रहिए, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए, निरंतर लगे रहिए। सफलता असफलता लगी रहती है, शायद असफलता अगर देर से मिलनी है तो शायद कुछ बड़ी सफलता मिलनी होगी, इसलिए असफलता हमारे पीछे लगी पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए फ्रांसिस गाल्टन के बारे में हमने आपको बताया। फ्रांसिस गाल्टन ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर हम उनमें और कुछ इंक्लूड करना चाहें तो बुद्धि का पहली बार अध्ययन भी फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने किया था। बुद्धि जो हमारी होती है उसकी पहली बार अगर अध्ययन की बात करें तो फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि 2 लोगों में बुद्धि जो होती है बराबर नहीं होती है और इस चीज़ को इन्होंने सिद्ध करके भी समझाया था। किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने। एक इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था हेरिडेटरी जीनियस। इस पुस्तक के लेखक भी कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन महोदय थे। और इन्होंने एक परिभाषा दी थी, दुनिया में 2 लोग पूरी तरह से समान नहीं होते, भले ही वह जुड़वा बच्चे क्यों न हो, कुछ न कुछ उनके अंदर भिन्नता या अंतर पाया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई कि फ्रांसिस गाल्टन जो है 2 चीज़ों में भिन्नता बताने वाले हैं। तो चलिए, डिजिटल आंदोलन के दौरान ही हमने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लिए कि क्या होता है। व्यक्ति विभिन्नता के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। 2 लोगों में अंतर किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। फिर उसके बाद बुद्धि पर जो होती है, बुद्धि का पहली बार अध्ययन किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो ये चीज़ें मैंने बताया। फिर से हम कहते हैं कि शिक्षक भर्ती आंदोलन एक व्यापक आंदोलन है
और सरकार की क्या मंशा है हमें कुछ नहीं पता। मैं तो खुद ही पार्टी के अंदर रहता था और मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या चलता था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुप्त रहती हैं और योगी जी बड़े निराले आदमी हैं और मन की बात जानते हैं। जब मन की बात जानते हैं तो आप कहीं और कॉन्टेक्स्ट मत ले जाइएगा। निराला है तो मन की बात जानते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं। आप उस वेब सीरीज पर चले गए होंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं सच में कह रहा हूँ। बाबा बड़े निराले हैं, उनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है और बाबा जी कब क्या कर देंगे कोई भरोसा नहीं। आपको पता है ना कि 69,000 68,000 2 वैकेंसियाँ लगातार आई थी और बाबा जी कुछ ऐसा ही गेम प्लान किए होंगे। अब क्यों वो वैकेंसी नहीं दे रहे हैं वो तो वही जाने। शिक्षा चयन आयोग के लिए फिर से मैं कहूँगा कि शिक्षा चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द करके जो छात्र हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। मैं बहुत ही सहज होकर इस आंदोलन को चला रहा हूँ जो डिजिटल आंदोलन है। ये सिर्फ एक ऐसा आंदोलन है, ये मुझे लग रहा है दुनिया का पहला आंदोलन होगा कि जो मुस्कुरा मुस्कुरा के किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई साथ में करके किया जा रहा है। बस ये है कि एक कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे कि रोज़ आएंगे और आपको याद दिलाएंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बस याद दिलाएंगे कि हमें शिक्षक भर्ती के लिए बात करनी है। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो भविष्य तय करेगा, एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम तय करेगा, लेकिन पहले एग्ज़ाम तो हो। हाँ, जब एग्ज़ाम होगा तभी ना आपको वैकेंसी मिलेगी। तो कल किसी और एक मनोवैज्ञानिक के साथ हम मिलेंगे और अपना डिजिटल आंदोलन भी हम जारी रखेंगे। फिर से एक बार स्वर में स्वर मिला के बोलिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना अधिकार